हर दिन हम ऐसे सिचुएशंस एनकाउंटर करते हैं जहां दूसरे लोग हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये हमें पावरलेस और फ्रस्ट्रेटेड फील करवा सकता है। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आपके एक्शंस सच में आपके नहीं हैं, बल्कि किसी और के एक्सपेक्टेशंस या डिमांड्स से डिक्टेट होते हैं? आज हम बात करेंगे हाउ टू अवॉइड बीइंग कंट्रोल्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन। हम एक्सप्लोर करेंगे पावरफुल स्ट्रैटेजीज जो इंस्पायर्ड हैं टाइमलेस विजडम से, विशेष रूप से हिंदू मिथोलॉजी और भगवद गीता की टीचिंग से, जो आपको अपनी ऑटोनॉमी वापस पाने में और अपनी सच्चाई से जीने में मदद करेगी। नंबर 1, क्लियर बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करना महत्वपूर्ण है दूसरों को आपको कंट्रोल करने से रोकने के लिए। भगवद गीता में भगवान कृष्ण जोर देते हैं कि अपने ड्यूटीज और लिमिटेशंस को जाने। वो अर्जुन को एडवाइस करते हैं कि अपना कर्म करो बिना रिजल्ट्स के अटैच हुए, जो मॉडर्न लाइफ में बाउंड्रीज सेट करने पे अप्लाई होता है। सोचिए, अगर आपको बार बार लेट तक काम करने को कहा जाता है, पैसिवली एक्सेप्ट करने के बजाय असर्टिवली अपने वर्क आवर्स कम्युनिकेट करें और उन्हें फॉलो करें जब तक कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस ना हो। ये दिखाता है कि आप अपने टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं और दूसरों को भी ये सिखाते हैं। इस तरीके से आप सिर्फ अपने पर्सनल टाइम को प्रोटेक्ट नहीं करते, बल्कि क्लियर मैसेज भी भेजते हैं कि आपके बाउंड्रीज नॉन नेगोशिएबल हैं। रिफ्लेक्ट करें अपनी लाइफ में, क्या ऐसे एरियाज हैं जहां आपको लगता है आपकी बाउंड्रीज ओवरस्टेप हो रहे हैं? सोचिए कैसे आप असर्टिवली अपने लिमिट्स कम्युनिकेट कर सकते हैं और फर्म रह सकते हैं। याद रखें, बाउंड्रीज सेट करना डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए नहीं है, बल्कि हेल्थियर रिलेशनशिप्स बनाने के लिए है जो म्यूचुअल रिलेशनशिप पे आधारित हो। नंबर 2, अपने आप को समझना पहला स्टेप है कंट्रोल रेजिस्ट करने के लिए। भगवद गीता में सेल्फ अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस पे बहुत बात होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आप पे विजय पा लेता है उसका मन उसका दोस्त बन जाता है, पर जो अपने आप पे विजय नहीं पाता वो अपना दुश्मन बन जाता है। रेगुलरली रिफ्लेक्ट करें अपने वैल्यूज, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे। ये सेल्फ नॉलेज आपको डिसीजंस लेने में एम्पावर करता है जो आपके ट्रू सेल्फ से अलाइंड है, दूसरों के इन्फ्लुएंस के बजाय। उदाहरण के लिए, अगर आपको पता है कि आप ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी को वैल्यू करते हैं तो आप कम मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स से स्वे होंगे। हर दिन कुछ पल अपने लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए निकालें। जर्नलिंग एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है इसके लिए। अपने एक्सपीरियंसेस, सिचुएशंस में आपके रिएक्शंस और क्या सीखा इनके बारे में लिखें। टाइम के साथ ये प्रैक्टिस आपको आपके ट्रिगर्स समझने में और स्वयं की मजबूत भावना विकसित करने में मदद करेगी, जिससे दूसरों के लिए आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। नंबर 3, नो कहना अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करने का एक पावरफुल तरीका है। ये रूड होने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने लिमिट्स को रिस्पेक्ट करने के लिए है। भगवद गीता हमें हमारे ड्यूटीज पे फोकस करना सिखाती है। अगर आप पहले से ही वर्क से ओवरवेल्म्ड हैं, तो एडिशनल टास्क्स को विनम्रता पूर्वक डिक्लाइन करें जो आपको ओवर एक्सटेंड कर दें। ये आपकी पीस ऑफ माइंड और प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, कहना मुझे अभी मेरे प्रोजेक्ट से फुल कैपेसिटी पे हूँ और एडिशनल टास्क्स लेना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर देगा। आपके लिमिट्स क्लियरली और प्रोफेशनली कम्युनिकेट करता है। लो स्टेक्स सिचुएशंस में नो कहने की प्रैक्टिस करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। शुरू में अनकंफर्टेबल लगेगा, पर टाइम के साथ आप पाएंगे कि लोग आपके ऑनेस्टी और क्लैरिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। याद रखें, हर बार जब आप किसी चीज के लिए नो कहते हैं जो आपको सर्व नहीं करती, आप अपने वेलबीइंग और प्रायोरिटीज के लिए यस कहते हैं। नंबर 4, इनर स्ट्रेंथ सेल्फ डिसिप्लिन और रेजिलियंस से आती है। भगवद गीता इनकरेज करती है ये स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए अपने सेंसेस और डिजायर्स को मास्टर करके। भगवान कृष्ण सेल्फ मास्टरी की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है वह डिवाइन विजडम में स्थापित हो जाता है। प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन, योगा या जर्नलिंग एंगेज करें अपने इनर स्ट्रेंथ को एनहांस करने के लिए। ये आपको एक्सटर्नल प्रेशर्स और मैनिपुलेशंस के लिए कम अति संवेदनशील बनाता है। उदाहरण के लिए, डेली मेडिटेशन आपको सेंटर्ड और काम रहने में मदद करती है, इवन चैलेंजिंग सिचुएशंस में। सिंपल डेली प्रैक्टिस से शुरू करें, जैसे 5 मिनट्स ऑफ माइंडफुलनेस मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। धीरे धीरे टाइम इंक्रीज करें जैसे आप कंफर्टेबल होते हैं। ये प्रैक्टिसेस मेंटल रेजिलियंस बनाने में मदद करती हैं, जिससे बाहरी दबावों और मैनिपुलेशंस को झेलना आसान हो जाता है। नंबर 5, अपने ट्रू सेल्फ के साथ रहना एक शील्ड है कंट्रोल के अगेंस्ट। भगवद गीता एडवाइस करती है, अपना कर्म करना चाहे इम्परफेक्ट हो, दूसरे के कर्म को परफेक्टली करने से बेटर है। डिसीजंस अपने वैल्यूज और बिलीव्स पे बेस करे, चाहे वो आदर्श से डिफरेंट हो। ये ऑथेंटिसिटी आपको रिस्पेक्ट दिलाएगी और दूसरों को आपको कंट्रोल करने की चांसेस कम कर देगी। उदाहरण के लिए, अगर आपको क्रिएटिविटी को वैल्यू करते हैं तो प्रोजेक्ट्स परस्यू करें
जो आपको ये एक्सप्रेस करने देते हैं, कार्यों के अनुरूप होने के बजाय जो आपके स्ट्रेंथ्स के अलाइन नहीं करते। रिफ्लेक्ट करें उन मोमेंट्स पे जब आपने सबसे ऑथेंटिक और अपने आप को सच्चा महसूस किया। आप क्या कर रहे थे, कैसा फील हुआ। इन रिफ्लेक्शंस को अपने डिसीजंस और एक्शंस गाइड करने दें। यह सुनिश्चित करना कि ये आपके कोर वैल्यूज और बिलीफ से अलाइंड हैं। नंबर 6, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको रिस्पेक्ट और सपोर्ट करते हैं। भगवद गीता हाईलाइट्स करती है अच्छी संगत और बुद्धिमान सलाह की इंपॉर्टेंस। फ्रेंड्स, फैमिली और मेंटर्स के साथ रिलेशनशिप्स कल्टीवेट करें जो आपको अपलिफ्ट करते हैं और ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं। ये नेटवर्क आपको ग्राउंडेड और कॉन्फिडेंट रहने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए, एक ट्रस्टेड फ्रेंड के साथ आपके चैलेंजेस डिस्कस करने से नए दृष्टिकोण और संकल्प मिलेगा। एक्टिवली ऐसे रिलेशनशिप्स तलाश करें और पालन पोषण करें जो म्यूचुअली सपोर्टिव हैं। कम्युनिटी इवेंट्स भाग लें, इंटरेस्ट बेस्ड ग्रुप्स ज्वाइन करें और उनसे कनेक्टेड रहें जो आपको इंस्पायर और मोटिवेट करते हैं। याद रखें, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंसेस के अगेंस्ट एक बफर प्रोवाइड कर सकता है। नंबर 7, कंट्रोल अवॉइड करने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण रास्ता है। भगवद गीता स्पष्ट और रिस्पेक्टफुल डायलॉग प्रोत्साहित करती है। भगवान कृष्ण एडवाइस करते हैं, सच बोलना अच्छा शिष्टाचार है। आई स्टेटमेंट्स यूज करें अपने नीड्स और फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए बिना कॉन्फ्रंटेशनल लगे। उदाहरण के लिए, आई फील ओवरवेल्म्ड जब मुझे एडिशनल वर्क बिना नोटिस के दिया जाता है। क्लियरली आपके फीलिंग्स और नीड्स कम्युनिकेट करता है बिना दूसरों को ब्लेम किए। असर्टिव कम्युनिकेशन सिनेरियोस, एक फ्रेंड या मेंटर के साथ रोल प्ले करें। ये प्रैक्टिस आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करने में मदद करेगी, अपने नीड्स एक्सप्रेस करने और रियल लाइफ सिचुएशंस में अपनी ग्राउंड स्टैंड करने के लिए। नंबर 8, हमेशा दूसरों से अप्रूवल लेना आपको कंट्रोल के लिए असुरक्षित बना सकता है। भगवद गीता हमें सिखाती है अपने ड्यूटीज पे फोकस करना, दूसरों से वैलिडेशन मांगने के बजाय। डिसीजंस बेस करें जो आपके लिए सही हैं, सिर्फ दूसरों को प्लीज करने के लिए नहीं। ये एक्सटर्नल वैलिडेशन के डिपेंडेंस को कम करता है और आपके सेल्फ वर्थ को स्ट्रेंथन करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी ऑफर होती है जो आपके गोल्स से अलाइन नहीं करती, तो रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन करना ठीक है। रिफ्लेक्ट करें आपके रीसेंट डिसीजंस पे। क्या वो जेन्युइन तरीके से आपके इंटरेस्ट सर्व कर रहे थे या वो दूसरों को प्लीज करने के इन्फ्लुएंस में थे। आपके मोटिवेशंस को समझना आपको अधिक स्वसंरेखित निर्णय लेने में शिफ्ट करने में मदद करेगा। नंबर 9, नॉलेज इज पावर। भगवद गीता विजडम और प्रभेद की इंपॉर्टेंस को जोर देती है। कंटिन्यूअसली अपने आप को एजुकेट करें आपके अधिकारों के बारे में और वेरियस सिचुएशंस के ऑप्शंस के बारे में। ये आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने और मैनिपुलेशन रेजिस्ट करने में एम्पावर करता है। उदाहरण के लिए, अपने वर्क प्लेस राइट्स जानना आपको अनफेयर ट्रीटमेंट के अगेंस्ट स्टैंड करने में मदद कर सकता है। हर वीक थोड़ा टाइम डेडिकेट करें कुछ नया सीखने के लिए जो आपके नॉलेज और स्किल्स एनहांस करें। ये बुक्स पढ़ना, वर्कशॉप्स अटेंड करना या अपने फील्ड में थॉट लीडर्स को फॉलो करना हो सकता है। स्टेइंग इन्फॉर्म्ड आपको कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ सिचुएशंस नेविगेट करने में मदद करता है। नंबर 10, रेगुलर रिफ्लेक्शन समझने में मदद करता है जहां आपने अपना कंट्रोल दिया हो सकता है। भगवद गीता इनकरेज करती है सेल्फ रिफ्लेक्शन और एक्सपीरियंसेस से सीखने को। हर दिन के एंड में रिफ्लेक्ट करें उन सिचुएशंस पे जहां आपने कंट्रोल्ड फील किया। एनालाइज करें क्या आप डिफरेंट कर सकते थे और उन लेसन्स को आगे अप्लाई करें। उदाहरण के लिए, अगर आपने प्रेशर फील किया अग्री करने के लिए, सोचिए कैसे आपने अपने बाउंड्रीज को और इफेक्टिवली अप्लाई कर सकते थे। एक रिफ्लेक्शन जर्नल रखें। हर शाम अपने दिन के एक्सपीरियंसेस लिखें, फोकस करके मोमेंट्स ऑफ कंट्रोल और ऑटोनॉमी पे। टाइम के साथ ये प्रैक्टिस आपको पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने और स्ट्रेटजीज डेवलप करने में मदद करेगी ताकि आप अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन कर सकें। इस वीडियो में हमने विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया जो आपको किसी के भी कंट्रोल से बचने में मदद कर सकते हैं, जिसमें सीमाओं को पहचानना और उन पर जोर देना, आत्म जागरूकता विकसित करना, नो कहना सीखना, आंतरिक शक्ति को विकसित करना, प्रामाणिकता को अपनाना, मजबूत समर्थन प्रणाली बनाना, असर्टिव संचार का अभ्यास करना, लोगों को खुश करने से बचना, सूचित रहना और अपने कार्यों पर विचार करना शामिल है। याद रखें, भगवद गीता का पाठ सिर्फ सीखने के लिए नहीं है, ये टीचिंग्स को डेली एक्शंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए है। स्टोइक एकोज ऑफ इटर्निटी देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। और भी इनर स्ट्रेंथ, पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ इंप्रूवमेंट की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, हर कदम आगे बढ़ने का मतलब प्रगति है। पॉजिटिव रहें और आगे बढ़ते रहें।
मिलते हैं अगली वीडियो में।